नमस्कार, मैं पिंकी कुमारी। दोस्तों, ये हमारा वीडियो है कि अगर आप ये सब पाप करते हैं, 17 तरह के पाप गिनाए गए हैं गरुड़ पुराण में। अगर आप ये सब पाप करते हैं तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब मैं पूरा खुलासा कर दूं, एक बार ढंग से बता दूं। देखिए, हर चीज़ के लिए हमारे शास्त्रों में ये बताया गया कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म आपको मान सम्मान दिलवाएगा, आपको स्वर्ग की तरफ ले जाएगा, कौन सा कर्म नरकों की तरफ लेकर जाएगा, और कौन सा कर्म मुक्ति की तरफ ले जाएगा। याद रखें, मुक्ति स्वर्ग और नरक के बाद की बात है, और ये प्रावधान केवल सनातन धर्म में बताया गया कि मुक्ति ही है। बाकी धर्मों के मुक्ति की बात भी ढंग से नहीं बताई गई। तो पहले समझते कि कौन सी गलतियां लोग करते हैं जिसके कारण पाप गिना जाता है और जिसके कारण नरकों में जाना पड़ता है। एक बार मैंने अपनी नॉलेज से बता दूं कि नरक क्या होते हैं। नरक का जो प्रावधान है, मतलब सजा का जो प्रावधान है, कोई गलती की, कोई कर्म ऐसा गलत किया तो उसके लिए सजा का प्रावधान दो तरीके से होता है। एक तो ये कि सीधे सीधे उस इंसान के जन्म में उसे भेजा जाए और उसके जीवन में उस पाप की सजा उसको उस रूप में मिले, या किसी दूसरे जीवन में भेजा जाए, यानी उसे एक जन्म दिया जाए इस संसार में, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो किसी पशु का हो, उसको वो जन्म दिया जाए और उस जीवन में वो नरक जैसा जीवन जिए। ठीक है, नरक जैसा जीवन जिए, क्योंकि ये प्रावधान होता है। दूसरा, वास्तव में एक नरक जैसी जगह है। आपको ये ना कहे कि एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने एस्ट्रल ट्रेवल करके वहाँ जाकर देखा है। मैंने अपने गुरुदेव के साथ लेकर गए मेरे गुरुदेव, और ऐसा भी होता है कि जो घोर पापी, उनको कहीं ना कहीं सदा का प्रावधान भी होता है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, इस जीवन में ही जो सज़ा मिलती वही नरक है, ऐसा भी है। लेकिन जैसे कुछ घोर पापी होते हैं, संसार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, गैंगस्टर हैं, इतने घने पाप करते कि उनको आप समाज में रख ही नहीं सकते। वो समाज में इतनी गंदगी फैलाते कि लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, इसलिए उनको कहीं अलग करके रखा जाता है, जिसे हम जेल बोलते हैं। तो ऐसे ही नरक का प्रावधान है। जरूर वहाँ पर ऐसे घोर पापी आत्माओं को डाला जाता है। उसके लिए मैं रास्ता बता रहा हूँ कि अब क्या होता है, किस टाइप की चीज़ों के लिए वहाँ पर प्रोविज़न है। तो उस पॉइंट की मैं आपको सारी बातें करूँ, जरा बात को समझते हैं। सबसे पहले बात को, तो इसमें जो होता है, पहला जो पाप है वो सब पाप जो आपको, जो परमात्मा के नेचर की दृष्टि में, गरुड़ पुराण की दृष्टि में जिन्हें बहुत बुरा गिना जाता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए अपने जीवन में चेक करके कि हमसे भी तो कोई गलती नहीं हो रही। नंबर 1, सबसे पहले किसी को मारना, किसी भी व्यक्ति को मारना, उसमें भी खास तौर पे जो ऊंचे लेवल पे, उनको मारने की सज़ा ज़्यादा होती है। जो नीचे, मतलब कम, जिनका दर्जा है, उनकी सज़ा कम होती है। तो किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की हत्या करना, किसी व्यक्ति की हत्या करना, उसमें जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा है। उसमें ब्राह्मण पुजारी की हत्या लिखा है, मैं उनके रेफरेंस नहीं देती हूँ। मैं आज की एक्सप्लेनेशन में आपको बता देती हूँ कि किसी व्यक्ति, ब्राह्मण या पुजारी को माना, नॉलेजेबल व्यक्ति को मारोगे, उसका प्रोविज़न ज़्यादा है। कम, जिसकी जिसकी वैल्यू कम हो जाती है। जीवन की कीमत सबकी अलग अलग है, राइट। आप सोचिए, आप किसी बड़े इंसान को मारते हो, सज़ा बहुत ज़्यादा है। किसी कम पावर के जीव जंतु को मारते हो तो सज़ा कम हो जाती है। अकॉर्डिंगली मैं इस तरह से किसी भी, इसके अलावा मतलब किसी की हत्या करना, किसी के साथ वायदा तोड़ना, वायदा उसको प्रॉमिस कर देना कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन उसे तोड़ देना, इसके साथ साथ इसी में ही है ये भ्रूण हत्या करना, मतलब गर्भ में ही बच्चे को नष्ट कर देना, या ये बहुत ही भारी भरकम पाप की कैटेगरी में माना जाता है। आप देख, कहीं ऐसा कुछ हम तो नहीं कर रहे, तो याद रखिए ऐसे लोगों, चीज़ों से लोगों को सचेत कीजिए कि उस तरह की गलती से रोके। गरुड़ पुराण में लिखा हो कि सीधे सीधे ये लोग नरक के सजा पाने के लिए तैयार है, राइट। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इसमें विशेष रूप से ख्याल करें कि हमसे ऐसी गलती ना हो। अब इसमें खास तौर पर प्रॉमिस कर देना। मैं बाकी चीज़ों की हत्या वत्या चलो किसी की भी ना भी करते होंगे, लेकिन प्रॉमिस किए करके तोड़ना बहुत लोग गलती करते, बिना बात के गलती मत कीजिए, ये मैं बता रही हूँ। नंबर 2, खास तौर पे जहाँ पर बहुत भारी भरकम सजा का प्रावधान स्त्रियों के प्रति बहुत हाई रिगार्ड दिया गया है हमारे शास्त्रों में। आप सभी जानते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन जहाँ पर नारी का अपमान होता है, प्रताड़ित किया जाता है या हत्या की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक या मानसिक तौर पर, और आप लोग किसी, मतलब कोई इंसान वो मूक दर्शक तरह किसी इज्जत तो लूटते हुए देखता रहता है, या किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना अपने सामने होता है वो देखता रहता है, डेफिनेटली या करता है या देखता है। करना तो बुरा है ही, बहुत 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 बुरा है, लेकिन देखना और उसके लिए कुछ एक्शन न लेना, ये भी बुरा ही गिना जाता है।
तो दोनों ही केसेस में नरक का प्रावधान हमारे इसमें कहा गया है। मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं इस नरक का मतलब कह रही हूँ कोई ना कोई सज़ा इसकी बहुत भारी भरकम होती है। स्त्रियों के प्रति एक विशेष सम्मान का भाव जरूर रखिए। नंबर 3, किसी के विश्वास को धोखा देना। किसी के विश्वास को धोखा देना ये बहुत भारी भरकम हमारे यहाँ पर वो माना गया है। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण के हिसाब से किसी की हत्या देने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना, मतलब किसी भी रूप में हत्या करना, ये सीधे सीधे नरकों के लिए प्रोविजन है कि किसी के विश्वास को धोखा देना, किसी के विश्वास को चीट करना, जब आप ऐसा करते तो बहुत बुरी वाली सज़ा का प्रावधान है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि चाहे कोई कैसी भी कंडीशन हो कि लोगों का विश्वास मत तोड़िए जहाँ तक हो सके। नंबर 4, पवित्र जो लोग हैं, पवित्र जो ग्रंथ हैं, उनका अपमान कभी ना करें। अपमान करना, किसी व्यक्ति की श्रद्धा का अपमान करना या ऐसे जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको धोखा देना, उनका अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना, किसी के धर्म पर गलत तरीके से टिप्पणी करना, अपमान करना, ये भी कहीं ना कहीं नरकों की तरफ लेके जाता है। मतलब किसी के विश्वास पर आप उंगली ना उठाएं, ज़्यादा अच्छा है। किसी के विश्वास पर उंगली ना उठाएं। हो सकता है वो व्यक्ति गलत हो, ठीक हो, लेकिन हमारा काम नहीं कि मैं हर व्यक्ति को गलत बोलता फिरूं। हाँ, अपने तरीके से आप मार्गदर्शन दे सकते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, आप उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन किसी की बेइज्जती करना, किसी को धोखा देना, ये भी हमारे यहाँ का सजा का प्रावधान है। गरुड़ पुराण में इस तरह से लिखा हुआ। नंबर 5, जो असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद ना करके बल्कि उन्हें सताता है, कमज़ोर को सताता है, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को जो तकलीफ़ देता है, कमज़ोर, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं करता और उनको सताता है, वो डेफिनेटली उसके लिए नरकों का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, चाहे वो कैसे भी हो। नंबर 6, किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन पानी न देना, जबकि आप कैपेबल हो और फिर भी जानबूझकर उनकी ज़रूरतें पूरी ना करना और अपने दरवाजे पर आए हुए मेहमानों को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी हमारे यहाँ पर बुरा माना गया है। बुरा माना गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके लिए नरकों में फेंक दिया जाएगा, लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से तो ये है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा नरकों की सज़ा नहीं देगा। आपने किसी मेहमान को वापस कर दिया, चलो नरकों में, ऐसा नहीं। इसके लिए अलग अलग टाइप का है। आप किस हद तक बुरा करते वो सारी बातों को कि किसी ज़रूरतमंद इंसान को भोजन पानी देने की आप व्यवस्था कर सकते हो, करो। मेरी बात को सीधा सीधा समझना, हर बात को लिटरेट नहीं लेना, बात को ऐसा समझना। नंबर 7, जब किसी व्यक्ति की मदद करने के बजाय उससे छीन ले और अपना स्वार्थ के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई कमाई को छीन लेता है, अपनी भलाई के लिए दूसरों का हक मारता है, ऐसे लोगों के लिए भी नरक का प्रावधान है, सजा